Assalamualaikum. Sidra is here, and today we will discuss the next topic of paleontology, that is the Earth's layer. ठीक है, आज हम Earth's की layer या shells of Earth के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एज वी ऑल नो दैट अर्थ क्या है, थर्ड प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ क्या है, थर्ड प्लैनेट है, जो कि वीनस और मार्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, और इसकी फॉर्मेशन जो है वो 4.54 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। ठीक है, और अर्थ जो है, अगर हम कंपैरिजन करें अर्थ का दूसरे प्लैनेट्स के साथ, तो ये डिफरेंट है इस तरह से कि इस पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इस पे वाटर है, इस पे माउंटेन्स हैं, इस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अर्थ को बाकी प्लैनेट से डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, so let's move towards our topic, that is the layers of the earth or the shells of the earth। ठीक है, अर्थ जो होती है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रस्ट। फर्स्ट लेयर कौन सी है, क्रस्ट है। ठीक है, दिस इज क्रस्ट। सेकंड इज मेंटल। सेकंड कौन सी है, मेंटल है। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल, एंड द थर्ड इज कोर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 लेयर्स हैं। अब एज यू कैन सी इन द डायग्राम, crust is the outermost layer and mantle is the second layer and the core is the innermost layer। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट क्या है, अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर है, मेंटल जो है अर्थ की सेकंड लेयर है, और कोर जो है वो इसकी इनर लेयर है। तो ये 3 लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम इन लेयर्स की बात करें, अर्थ की लेयर्स, तो हम अब इन लेयर्स को, या शेल्स हैं ये अर्थ के, जो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट बात करते हैं क्रस्ट की। ठीक है, अब क्रस्ट क्या होता है, इट इज़ अ वेरी थिन, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रस्ट, it is a very thin layer of the, like you can say a skin of an apple। ठीक है, ये इतनी बारीक होती है जैसे स्किन, एप्पल का स्किन होता है। ठीक है, या आप इट इज़ ऑब्वियसली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे एग का शेल होता है, शेल ने एग को कवर किया होता है, तो ये बिल्कुल इसी तरह होता है। ठीक है, कि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो इसकी थिकनेस जो होती है वो वेरी करती है। ठीक है, अब क्रस्ट की जो थिकनेस है वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, अंडर द माउंटेन्स इट कैन बी एज थिक एज 60 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर हम माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स के नीचे देखें तो इसकी थिकनेस 60 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, एंड लेस देन 5 किलोमीटर अंडर द ओशियंस। ठीक है, तो ये वेरिएट करती है माउंटेन्स में और ओशियन में, इसकी थिकनेस जो है वो वेरिएट करती है। माउंटेन्स में ये 60 किलोमीटर तक थिक होती है, और ओशियन की अगर बात करें तो ये जस्ट 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस आपको मिलेगी। ठीक है, एंड इट इज़ द लीस्ट डेंस ऑफ ऑल द लेयर्स। अब जितनी भी अर्थ की लेयर्स हैं उनमें से सबसे कम डेंस है, मीन्स कि इट इज़ द लाइटेस्ट एंड द थिनेस्ट। ठीक है, ये क्या होती है, लाइट है या थिन है। ठीक है, ये क्या है, लाइट है या थिन लेयर होती है ये। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहा गया है, लीस्ट डेंस कहा गया है। ठीक है, और ये किस से बनी हुई होती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें क्रस्ट की, तो ये सिलिकॉन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्रस्ट किससे बना होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। ठीक है, क्रस्ट आउटरमोस्ट लेयर होती है और इसकी थिकनेस वेरिएट करती है माउंटेन्स में और ओशियन में, और ये सबसे लीस्ट डेंस लेयर होती है जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनी हुई होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो क्रस्ट होती है, अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो क्रस्ट है अर्थ की, जो फर्स्ट लेयर है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक ओशनिक क्रस्ट होती है। ठीक है, और एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है,
अब जो ओशनिक क्रस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा डेंस होती है, ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये ओशनिक क्रस्ट है और ये बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो लेस डेंस होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास ओशनिक क्रस्ट होती है ये किससे बनी हुई होती है, बेसॉल्ट से बनी हुई होती है, वेयर एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई होती है, ठीक है। अब क्रस्ट को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ओशनिक में एंड कॉन्टिनेंटल में। ओशनिक जो होती है वो ज़्यादा डेंस होती है, ठीक है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और ये बेसॉल्ट से बनी हुई होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये लेस डेंस होती है, इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल की थिकनेस कम होती है और ये किससे बनी हुई होती है, ग्रेनाइट से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 टाइप्स हैं क्रस्ट की। नाउ here you can see in the picture basalt is shown and the granite is shown, ठीक है, दोनों का बताया हुआ है, जैसे अभी हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी है कि ये कहाँ कहाँ कौन सी रॉक्स में क्रस्ट की कौन सी 2 टाइप्स में पाई जाती है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप दैट इज द मेंटल, ठीक है। मेंटल क्या है, अर्थ की सेकंड लेयर आ जाती है या सेकंड शेल आ जाता है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो द क्रस्ट, ठीक है। अब जैसे अगर हम एग की एग्जांपल लें तो जो एग का शेल है वो एज अ क्रस्ट हम उसको कह सकते हैं कि आउटर साइड पे होता है, बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एग का एग शेल होता है। तो इसी तरह अर्थ का क्रस्ट भी जो है वो क्या होता है, एग शेल की तरह होता है, बिल्कुल एक्सटर्नल लेयर होती है। उसके बाद हम एग वाइट होता है और उसके अंदर एग यॉक होती है। तो ये मेंटल की एग्जांपल जो है वो एग वाइट की तरह होती है, ठीक है, कि ये एग वाइट की तरह सेकेंड लेयर होती है जो कि क्रस्ट के नीचे पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इट इज़ द लार्जेस्ट लेयर, ये क्या होती है, लार्जेस्ट लेयर होती है, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 29 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। तो मेंटल हमारे पास क्या आ जाती है, ये अर्थ की सेकेंड लेयर है जो कि क्रस्ट के नीचे पाई जाती है और ये लार्जेस्ट लेयर है जिसकी थिकनेस 29 किलोमीटर्स तक होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्रस्ट टॉप सॉलिड पार्ट जो होता है, ठीक है, अर्थ के सॉलिड पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। All right, now we will move towards the next slide that is about the types of mantle, ठीक है। अब हम mantle को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेंटल की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल ऊपर वाला जो लेयर होगा और लोअर मेंटल जो इसकी नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है। अब इस यहाँ पे इस कंटेन्स द मोहो, ठीक है। अब ये मोहो क्या है, मोहो इज एक्चुअली द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, मींस क्रस्ट और मेंटल को एक बाउंड्री सेपरेट करती है जिसको हम क्या कहते हैं, मोहो कहते हैं, ठीक है। इसको मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले जो है वो एंद्रिजा मोहोरोविक ने जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। इसी वजह से इसको जो है वो मोहो का नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, मेंटल की 2 टाइप्स आ जाती हैं, या आप कह सकते हैं 2 इसके पार्ट्स हैं, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, ठीक है। Now, what is the third layer of the earth or the third shell of the earth? अर्थ का जो थर्ड शेल है उसको हम कहते हैं कोर, ठीक है। व्हाट इज द कोर, दिस इज द कोर इज द थर्ड शेल और द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये थर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया क्रस्ट जो होता है इसकी एग्जांपल बिल्कुल एग के शेल की तरह है, मेंटल की एग्जांपल एग वाइट की तरह है और जो कोर है इसकी एग्जांपल एग यॉक की तरह है, ठीक है। जैसे एग शेल होता है, फिर एग वाइट और उसके अंदर एग यॉक होता है, तो इसी तरह अर्थ की लेयर भी होती है, पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है और फिर कोर होता है, ठीक है। तो कोर हमारे पास क्या आ जाती है, इनर मोस्ट यू कैन से इसकी लेयर होती है, इंटरनल जो इंटरनल साइड पे होती है, ठीक है, और थर्ड लेयर होती है और ये मेंटल के बिल्कुल नीचे पाई जाती है, ठीक है।
अगर हम कोर को देखें तो कोर की भी फर्दर 2 सब लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर, ठीक है। अगर हम कोर को फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास कोर की भी 2 लेयर्स आ जाती हैं, जिसमें आउटर कोर है और इनर कोर है, ठीक है। अब आउटर कोर क्या है और इनर कोर क्या है? जो आउटर कोर होता है, ठीक है, ये दिस इज द आउटर कोर इज लिक्विड एंड इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ आयरन, ठीक है। ये क्या होता है? लिक्विड होता है और ये ज़्यादातर आयरन से बना हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए ये इजीली क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। और इसकी मैग्नेटाइज होने की वजह भी क्या होती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, ये हॉट होती है, हॉट मेटल से बनी हुई होती है, ठीक है। इज़ हॉट दैट द मेटल इट इन आर लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये इतनी हॉट होती है कि ये जिन मेटल से बनी होती है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी देखें तो ये 1800 माइल्स तक क्या होती है? डीप होती है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट से अगर इसको हम डिस्टेंस लेना शुरू करें तो वो ये 18 माइल्स जो है वो आपको बीनीथ मिलती है क्रस्ट से, ठीक है। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये हमें 1400 माइल्स जो है वो थिक मिलेगी, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 1400 माइल्स ये थिक होती है, ठीक है। और फिर इसकी कॉम्पोजिशन की बात की हमने कि ये किससे बनी हुई होती है? आयरन से बनी होती है, जो कि ईजिली क्या हो जाती है? मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है? ये आउटर कोर था। अब हम चलते हैं इसके सेकंड कोर की तरफ, जो कि क्या है? इनर कोर है, ठीक है। इनर कोर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इनर कोर क्या होता है? ये अर्थ का सेंटर होता है, जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 1200 किलोमीटर्स, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है? 1200 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। इट्स सॉलिड्स आयरन एंड निकल, ठीक है, एंड मोस्ट डेंस लेयर, ठीक है। अब अर्थ की सबसे डेंस और हैवीएस्ट लेयर कौन सी है? ये इनर कोर है, ठीक है। इनर कोर जो होती है वो अर्थ की सबसे हैवीएस्ट और डेंस लेयर होती है, जिसमें आयरन और निकल होता है और ये सॉलिड होती है। इट मीन्स कि इसका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू आउटर कोर कम होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड होती है, ठीक है। और ये अर्थ के सेंटर में पाई जाती है, जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 1200 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर रेंज करता है, ठीक है, 4 से 9000 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके टेम्परेचर को अगर हम देखें तो 4 से 9000 फ़ारेनहाइट के दरमियान इसका टेम्परेचर होता है। और इसके प्रेशर की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो इनर कोर है सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है, थिकनेस जिसकी 1200 किलोमीटर होती है, और ये भी आयरन निकल से बना होता है और ये भी हैवीएस्ट लेयर होती है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द शेल्स और यू कैन से द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसमें हमने 3 लेयर्स पढ़ी हैं। क्रस्ट है, हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या है? क्रस्ट है, जो फर्स्ट और आउटर मोस्ट लेयर है, इसको आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये देखें, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, ये है क्रस्ट है, ठीक है, यू कैन सी दिस इज़ द क्रस्ट। इसके बाद ये जो है ये मेंटल पार्ट है और ये कोर आ जाता है, जिसमें इनर और आउटर कोर आ जाता है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द लेयर्स और द शेल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ लेयर या अर्थ लेयर्स या शेल्स ऑफ द अर्थ हैं, ठीक है। So in the next video we will discuss the next topic. Thank you so much.